वेलकम पाइसीज। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक हैं। आज का टॉपिक वीकली अपडेट्स होंगी। 13 टू 19 जुलाई की रीडिंग है। सन, मून, राइजिंग, वीनस, मार्स साइन इंक्लूड हैं। सो इस रीडिंग में हम देखने जा रहे हैं जनाब कि ये हफ्ता आपका लव लाइफ में कैसा रहेगा। आपके लव इंटरेस्ट आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। एंड देन जनरली करियर, फाइनेंसेस, ब्लेसिंग्स क्या होने जा रहा है, पॉसिबिलिटीज़ हैं। सो लेट्स सी 13 टू 19 जुलाई पाइसीज। बहुत ही फास्टी वाइब्स हैं। जिन लोगों के प्रपोजल सिचुएशंस है ना भाई, ये वक्त बहुत ही फास्टी है, पैशनेट है, एडवांटेजेस लेने का हफ्ता है, कम्युनिकेशन करने का इस लिहाज से हफ्ता है। रिलेशनशिप में जो लोग मैरिड हैं उनकी पैशनेट एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, प्रेगनेंसीज हो सकती हैं, बच्चों के लिहाज से कोई खुशखबरी मिल सकती है, या आप लोगों के रिलेशन में पॉजिटिव डायरेक्शन में आप बढ़ सकते हैं, कोई ट्रैवल कर सकते हैं। और उसके अलावा जो लोग नया रिलेशन बनाना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत ही पॉजिटिव टाइम है, विक्ट्री टाइम है। और दिस काइंड ऑफ एनर्जी इज़ लाइक टेकिंग लीड इन द रिलेशन। सोल्यूशन निकालने के लिए कम्युनिकेट करना, कोई कोई पेपर वर्किंग करना, कोई डील करना, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। और आई एम सीइंग कि आप में बहुत कॉन्फिडेंस है अपनी लव लाइफ को लेकर, अपने रिलेशन को लेकर। और जो सिर्फ फ्लर्ट एंड फन तक रहना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत ही पॉजिटिव टाइम है टू टेक एडवेंचर्स इन योर लव लाइफ पाइसीज। सो लेट्स सी कि जो नो कांटेक्ट वालों के लिए भी कांटेक्ट पॉसिबल है, और जो नया रिलेशन बनाना चाहते हैं उनके लिए भी है। ऑनलाइन इंटरनेट कनेक्शंस, ट्रैवलिंग वाइब्स हैं, और एक्साइटमेंट है, थ्रिल है, बहुत ही स्विफ्ट एनर्जी है। और जुपिटर के साथ आ रही है, जुपिटर इन मरकरी। सो दिस इज़ लाइक के आपके दिमाग के जो हैं 14 तबक रोशन होंगे, और क्लैरिटीज़ आएंगी, कम्युनिकेशन हो सकती हैं, या कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है रिलेशनशिप बेसिस पे, नए कामों की तरफ रुझान हो सकेगा, कोई अच्छी खबर आ सकती है। सो लेट्स सी 13 टू 19 जुलाई पाइसीज एनर्जी टुवर्ड्स देयर लव इंटरेस्ट। और आपकी लव इंटरेस्ट की एनर्जीज भी देख लेते हैं। हाँ, अगेन वही वाइब्स आ रही हैं आपकी एनर्जी में। तो स्टार साइंस की बात करें तो लियो, सैज, और उसके अलावा कैंसेरियन, स्कॉर्पियो, टॉरस। 13 टू 19 जुलाई पाइसीज लव इंटरेस्ट एनर्जीज पर पाइसीज। सो हियर इज़ द कैप्रिकॉर्न, और हियर इज़ द सैज अगेन, स्कॉर्पियो, इज लियो, सैज। एक्चुअली में ये स्टार साइंस आए हैं। सो अब बात करते हैं आपकी ना लव लाइफ बेसिस पे आपको काफ़ी स्ट्रगल का सामना हुआ है पहले। यानी कि आपको मेन सेंटर में आने के लिए अपनी इज़्ज़त की खातिर, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की खातिर आपको काफ़ी एफ़र्ट करनी पड़ी, और या आपको काफ़ी चैलेंज मिले, कंपटीशन मिला। फिर वो होता है ना कि सब अपनी अपनी बोल रहे होते हैं, रोक टोक हो रही होती है, कंपटीशन हो रहा होता है, तो आपको भी स्ट्रगल आई है। इस वजह से ब्लॉक होना, स्ट्रगल का होना, बहस का होना, स्ट्रगल बार 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 बार। और अच्छी बात यह कि आपने हार नहीं मानी है, आप अपनी हिम्मत लगा के बढ़ने की तरफ ही तवज्जो करते रहे हो। चाहे वो आपके लव इंटरेस्ट ने आपको compete किया, चाहे दूसरों ने compete किया, मगर आपने अपनी जो फुट्स हैं उनको स्वेप्ट नहीं करने दिया। सो आपकी जो पर्सन है उनकी एनर्जीज़ में से है जैसे कि वो आपको लेकर द वन वाली वाइब में ज़रूर आए, मगर ये कि यहाँ इनकी तरफ से डिस्टेंस है, या फिर इनको लगता है कि आपके साथ रिलेशनशिप में काफ़ी स्ट्रेसफुल वेज़ इन्होंने देखे हैं, कार्मिक फेज देखे हैं, और इनको जो है कुछ साइकिल्स जो हैं उनको एंड करना पड़ा। होता ये कि इंसान जहाँ पे ड्रॉप होता है वहीं से राइज़ करता है, नए एंगल से, नए तरीक़ों से। तो यही चीज़ आपके पर्सन की है, मगर ये एनर्जी स्लो है, कोल्ड इमोशंस के साथ है, डिस्टेंस वाली है आपके पर्सन की। तो इस हफ्ते के एतबार से अब हम बात करते हैं। इस हफ्ते में ना आप अपने पर्सन को लेकर जैसे मनी मैटर्स हो गए, जैसे प्रपोजल मैटर्स हो गए, लग्जरी, कंफर्ट्स, ट्रस्ट हो गया, इस तरह से कुछ डील करना चाह रहे हो, तो आपकी फीलिंग बहुत ही कंफर्टेबल वाइब
कम्फ़ी सी हैं, और आप जो हैं ट्रस्ट बना के रखना चाहते हैं, तो यू आर लाइक कि मुझे अपने पर्सन को कुछ देना है, जैसे मैसेज करना, प्रपोज़ल देना, कोई इंफॉर्मेशन देना, या कोई ऑथेंटिक कुछ टंजिबल देना, कुछ भी मतलब आपके अंदर वैसे ये भी है कि आप स्लो स्टडी चलना चाह रहे हो, हार्ड वर्क है, पेशेंस है, डिवोशन है, मगर आपके नज़दीक कमिटमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट ना। अगर आपके पर्सन कमिटमेंट पर नहीं थे तो आपको लगता है कि आपको कमिटमेंट का एहसास उन्हें देना है, समथिंग लाइक कि यू आर डूइंग समथिंग स्पेसिफिक ना। और आपके पर्सन का आपको लगता है कि ये भी बहुत स्लो मोशन में रहे हैं, थोड़ा सा सेल्फिश रहे हैं, या सेल्फलेस होना चाहिए इनको, कुछ इस तरह से। तो आई एम सीइंग कि यू आर लाइक गेटिंग अवेकनिंग। इस हफ्ते में आपको अवेकनिंग आ रही है, आप अपनी लव लाइफ में, अपने रिलेशन में सेकंड चांसेस की तरफ जा रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ बनाने के बारे में सोच रहे हैं, अवेकनिंग ले रहे हैं, रियलिटी चेक पे आ रहे हैं, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट लाइक कि आप जो हैं सच्चाइयों को फेस कर रहे हैं, और आप अपने रिलेशन में एक नया नया स्टैंडर्ड जो है वो बिगिन करने की कोशिश करेंगे। दिस एनर्जी कम्स बाय चांस, कम्स बाय यूनिवर्स, कम्स बाय डिवाइन टाइमिंग। ये आपकी वजह से नहीं आई है, ये कुदरत ने आपको दी है। और इस एनर्जी के साथ जो है मैं ये भी कहूँगी कि इंसान अपनी गलतियाँ, दूसरों की गलतियाँ, सबको अंडरस्टैंड करके ये नतीजे पे पहुँचता है कि मैं जिस तरह से चल रहा हूँ उस तरह से नहीं चल सकता, या मेरी लव लाइफ, मेरा रिलेशन वैसे नहीं चल सकता, मुझे नए डिसीजंस लेने पड़ेंगे, नए फेस की तरफ जाना पड़ेगा, नई अपॉर्चुनिटी ब्रिंग्स करनी पड़ेंगी। इस तरह से आपकी लाइफ में ना चल रहा है कि अब आपने नए से फेस के साथ चलना है। तो आपके एक्शन बताते हैं यू आर लाइक अ रॉक स्टार। इस हफ्ते में आप शाइन कर रहे हैं। इस हफ्ते में आप दो तीन चीज़ें हैं, आपकी ड्राइव बड़ी मस्त है कि जो डिसाइड किया उस हिसाब से आपने एक्शन लेने हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं कर सकेगा। आप मुंह तोड़ जवाब देंगे उसको, जो भी रोक टोक करने या रुकावट डालने की कोशिश करे। और आपके अंदर पैशंस भी हैं, अगर आप रोमांटिकली एक्शन लेना चाहते हैं तो आप ऐसे इंसान हैं जो रिलेशनशिप के इश्यूज़ फिक्स कर सकते हैं, आप पहल कर सकते हैं, आप लीड कर सकते हैं। और अगर आपको एग्रेसिवनेस मिल रही है तो आप मुंह तोड़ जवाब देने वालों में से होंगे। आपने ट्रैवल करना है तो ये वक्त अच्छा है, आपने कोई एक्शन लेना है वक्त अच्छा है, सक्सेस और विक्ट्री वाला ना। तो उसके अलावा ये है कि ये हफ्ता इज़ अगेन लाइक अ वॉरियर। क्या आप वॉरियर की तरह खुद को लेकर आगे एडवांस हो रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ है आपकी लाइफ में चल रही। और यू आर मेकिंग योर वेज इन योर लव लाइफ, इन योर रिलेशनशिप ना। अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के साथ आपकी कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगी इस हफ्ते में, ये चीज़ भी है। दबाव नहीं आप एक्सेप्ट करने वाले, और आप जो हासिल करना चाहते हैं उसके लिए आप जो है ना, मतलब यहाँ पर भी क्वीन है, यहाँ पे सनफ्लावर है, तो दोनों ही चीज़ें बता रही हैं कि यू आर इन अ वे कि आपको कुछ हासिल करना है या कुछ एक्सपोज करना है, ठीक है, ये चीज़ है। तो ऑफरिंग समथिंग लाइक दैट। तो आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं इनको एक चीज़ फील होगी कि इस हफ्ते में कि जो इनका गुड कर्मा है या इनका बैड कर्मा है वो इनके आगे आ रहा है, ठीक है, ये चीज़ इन्हें समझ आएगी। दूसरा ये कि ये काफ़ी होपफुल हैं, काफ़ी पॉजिटिव हैं, पुरुमीद हैं अपने अंदर ना। और इस रिलेशन को लेकर इन्हें डेस्टिनी जो रोल है वो बहुत खास समझ आता है। तो समहाउ इनकी फीलिंग्स में मैं ये समझती हूँ कि इनको इस हफ्ते में ना पुरानी यादें आने वाली हैं आपके साथ, जो पुराना वक्त गुजारा था उसकी बेसिस पे। खास तौर पे जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, एक्स हो चुके हैं, उनके लिए मैं ये कहूँगी कि आपके जो लव इंटरेस्ट एक्स हैं वो आपको बहुत ज़्यादा याद करने वाले हैं। आपकी पुरानी बातें सारी रिकॉल होंगी, इनको सब कुछ याद आएगा। और आपकी तस्वीरें हैं इनके पास तो उसको देखेंगे, या आप लोगों के आपस में बच्चे हैं तो बच्चों के बेसिस पे मिस करेंगे। आपके साथ जो प्लेफुल टाइम स्पेंड किया था उसको बहुत ज़्यादा याद करेंगे। और ये एक इनोसेंट वाइब है, और इसमें आता है कि अगर इंसान ने गलत किया हो तो उसे गिल्ट उभरता है, उसे सॉरी करने की ख्वाहिश होती है, या आपने गलत किया था तो माफ़ करने की फिर इन्हें ख्वाहिश पैदा होगी। क्योंकि इनके अंदर ऐसे है जैसे कि आपकी राहों से कांटे चुन लें, आपको कंफर्ट दें, आपको रोमांस दें, या आपको हील करें। इनको लगेगा कि यू वॉज द पर्सन जिसके साथ ये इमोशनली काफ़ी हैप्पी फील कर रहे थे। जिनके एक्स है या नो कांटेक्ट है उनके लिए मैं ये बात कर रही हूँ, तो इनका दिल
करेगा कि रिलेशन में वापस कनेक्ट हों। और जो लोग साथ रहते हैं, कनेक्ट हैं, बच्चों की खातिर प्लान्स बनाना, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्स, आपके पर्सन जो हैं वो आपको कॉम्प्लीमेंट्स देना चाहेंगे, हील अप करना चाहेंगे। ये चाहते हैं कि आप भी नहीं हील करो, आप इनके दुख दर्द जो हैं उनको समझो और इनको सपोर्ट करो, इनको तसल्ली दो। इसी तरह से ये भी चाहते हैं कि आपको तसल्ली दें। एक रोमांटिक वाइब है, मगर ये स्टेबल, बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगी, इसी हफ्ते के एतबार से है। और बहरहाल ये काफ़ी नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं आपके लिए अगर ये दूर हैं तो, और अगर पास हैं तो आपके लिए रोमांटिक डिज़ायर्स बढ़ेंगी। और इनके एक्शन भी इसी तरह के हैं, पैशनेट, सेक्सी से, नई इम्प्रूवमेंट के बेसिस पे, प्रेगनेंसी के बेसिस पे, या फिर मस्तियाँ नहीं करने के लिहाज से, कोई नए आइडियाज़ के लिहाज से। तो ये जो हफ़्ता है ना पाइसीज़, ये हफ़्ता बहुत ही एक्टिव वीक है टू टेक एडवांटेजेस, या फिर टू टेक सम एक्शन, टू लीड, टू इम्प्रूव। ठीक है, ये इस लिहाज से ये हफ़्ता बहुत ख़ास है। तो होपफुली कि आप कुछ अच्छा ही कर पाएँ। जो लोग नया रिलेशन बनाना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। जो एक्सेस की तरफ रिटर्न करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। मगर अगर आप एक्सेस की तरफ रिटर्न करते हैं तो फुल पम्प एंड शो के साथ करें। आपको टिमिड नहीं होना, आपको घबराना नहीं है। ठीक है, यू आर लाइक अ लीडर, यू आर लाइक अ वॉरियर, यू आर लाइक अ फाइटर, जो कि विक्टोरियस होता है, जिसे हर हाल में यही सोच है कि मैंने जीतना है, बर्न द बोट्स ना, वही चीज़ आपके साथ है यहाँ पर दिखाई देती। तो अब देखते हैं पाइसीज़ के इस हफ्ते में 13 to 19 जुलाई आपके जो लव इंटरेस्ट हैं उनके लव मैसेजेस आपके लिए क्या रहेंगे, वो क्या कहना चाह रहे हैं आपको। सॉरी, लाइट इशू है थोड़ा सा, आई होप कि आपकी रीडिंग में ठीक हो गया होगा, मगर एक्वेरियस और लिब्रा की एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा लाइट इशू रहा है। सो दिस पर्सन इज़ अनएबल टू गिव यू ऑल यू डिज़र्व। सो इनको लगता है कि जैसे कि आपको वो सब कुछ मुहैया नहीं कर पाए जो इन्हें करना चाहिए था। अनअवेलेबल सिस्टम रहा है। यू ऑलवेज मेड मी स्माइल, तो ये आपको लेकर नॉस्टैल्जिक हैं, आपको याद करें, आपको मिस कर रहे हैं। और अगर आप साथ रहते हैं तो मतलब आपकी वजह से कुछ ना कुछ खुशी तो आ ही रही है इनको ना। आप कुछ ऐसा डेयरिंग करें जो इन्हें अच्छा लगे। समर सीज़न इज़ इम्पॉर्टेंट, या फिर कुछ वही बात है, कुछ कामयाब, कुछ फ्रूटफुल होने वाला है, इन्हें ये लगता है। एंड आई एम सीइंग थिंग्स फ्रॉम न्यू पॉइंट ऑफ व्यू। सो इनको जो है चीज़ें इस रिलेशनशिप में कुछ जो हैं वो नए फेज़ में, नए सोच के साथ ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, या आपकी एक और साइड को देख रहे हैं, आपकी एक और जो है ना पर्सनालिटी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सो मगर ये पॉज्ड हैं, ऑल द पाथ्स लीड्स होम वेट, और इनको उम्मीद है कि आप इनकी तरफ आएंगे। अगर आप नो कांटेक्ट में या डिस्टेंस पे, इनको उम्मीद है कि आप इनकी तरफ आएंगे, आपसे इन्हें कुछ अच्छी ख़बरें मिलेंगी, या आपका और इनका फ्यूचर इकट्ठा रहेगा। आने वाले वक्त में हम फिर इकट्ठे होंगे, इनको ये लग रहा है। और यू आर ऑलवेज इन माई थाट्स, तो ये आपको सोचते तो हैं ही। और चाहे आपके 10 साल पुराने एक्स हैं, चाहे 20 साल पुराने एक्स है पाइसेस, मगर इस हफ्ते में उनको आपकी याद ज़रूर आएगी। वो आपकी तरफ आएँ ना आएँ वो एक अलग चैप्टर है, मगर उनको आपकी याद ज़रूर आएगी। बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिकपन है यहाँ पर, और आपको भी अवेकनिंग आ रही है। सो आई एम वर्किंग हार्ड टू इम्प्रूव माई सेल्फ। ये अपने आप को इम्प्रूव करने की काफ़ी कोशिश करते आए हैं, इस वजह से थोड़े बहुत बिज़ी भी रहे होंगे। सो लेट्स सी, मनी मेकिंग की तरफ इनका ध्यान है, या कोई टाइम चेंजिंग की तरफ ना, कुछ डिलेज़ हैं जिनको ये ख़त्म करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में। सो लेट्स सी, अगर आप लोग पाइसेस मज़ीद डिटेल में लव रीडिंग देखना चाहें तो आप सेकंड चैनल ज्वाइन करें जिसका नाम है वाइट रोज़ टैरो। और उसके अलावा अगर आप पर्सनली इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं तो फिर आप पर्सनल रीडिंग बुक करवा लीजिएगा। व्हाट्सअप आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इजीली मिलेगा। सो लेट्स सी कि ये हफ्ता जो है पाइसेस का वो कैसा रहेगा 13 से 19 जुलाई। पाइसेस वही बात है, नए काम, नए आइडियाज़, नए प्रोजेक्ट्स, और स्टेबिलिटी, हार्ड वर्किंग, और नई अपॉर्चुनिटीज़ पे वर्क, यही कुछ आप कर रहे हो अपनी तरफ से। तो हार्ड वर्किंग वाइब्स हैं। तो इस हफ्ते में टॉरस है, कैप्रिकॉर्न है, लिब्रा,
एंड देन स्कॉर्पियो। सो ये हफ्ता आपका जो है ना ट्रांसफॉर्मेशन वीक है, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जम नहीं पा रही थी, मतलब जिनके अंदर आप सेटल नहीं हो पा रहे थे, तो ये हफ्ते में चेंजेस आएंगी, चेंजेस लाओगे, चाहे सोच में लाओ चाहे रवैये में लाओ। जो लोग आपको फेवरेबल नहीं लग रहे उनसे दूर हो गए, उनसे किनारा करोगे, ये चीज़ भी हो रही है। और ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा तब आती है जब हम कुछ चीज़ों में फील कर रहे होते हैं, या कुछ मामला जो हैं वो चैप्टर्स जो हैं वो ओपन नहीं हो पाते। मतलब जब लाइफ जो है जैसे चल रही है पैटर्न में वैसे नहीं रहती, फिर चेंज लाना पड़ता है ना। तो बिल्कुल वही चीज़ आपकी लाइफ में हो रही है। और उसके अलावा जो है करियर में बहुत ज़्यादा बेहतरी आने के चांसेस हैं, पॉजिटिविटी है, ग्रोथ है, और पब्लिसिटी है, प्रोडक्टिविटी है, जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, या फिर जॉब इम्प्रूवमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, मनी गेनिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और देर इज़ टेंडेंसी टू गेट मोर, टू क्रिएट मोर, टू गेट मोर, वो चीज़ है। पैसे भी आ रहे हैं, एक से ज़्यादा सोर्सेज के ज़रिए पैसे आएंगे। या आप लोग पैसों के मामले में थोड़ी बार्गेनिंग रखिएगा, डीलिंग्स में बार्गेनिंग रखें, चाहे वो घर का मामला है चाहे बाहर का मामला है, जहाँ भी है, क्योंकि कहीं बचत होगी तो कहीं एक्स्ट्रा खर्चा भी होगा। तो बार्गेनिंग रखेंगे तो वो प्राइस फिक्स वाला जो टैग होता है ना वो इतना अच्छा नहीं है, बार्गेनिंग रखने से मामला ज़्यादा बेहतर रहेंगे। बहरहाल कुछ कन्फ्यूजन साइड बाई साइड पैसों के लिहाज से रहेंगी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें हाथ खींचना पड़ता है। तो उसके अलावा एडवाइस आपको यही आएगी कि क्लैरिटी गेन करें। आप लोगों ने अगर अपनी लव लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में कोई डिसीजन लेना है, बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना है, तो फिर जब तक आपको क्लैरिटी नहीं मिल जाती, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल जाती, आपकी कम्युनिकेशन क्लियर नहीं हो जाती, तब तक आप फैसला ना करें, जल्दबाजी ना करें। और अगर आपके रिलेशन में आपकी इंट्यूशंस भी ढंग से वर्क नहीं करें तब भी। और उसके अलावा अगर आपके सामने एक से ज़्यादा चॉइसेस हैं तब भी कन्वर्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ऐसी सीन में हैं जिसमें आपको ना ब्लैक एंड वाइट सिचुएशन हो रही है, करूँ ना करूँ, करूँ तो कैसे करूँ, कर लूँ तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अच्छा ना करूँ तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो कुछ लोग भी ऐसे हैं आपके इर्द गिर्द जो आपको मशवरे भी उल्टे सीधे ही देंगे, मतलब कभी गुड कभी बैड। तो आपको क्लैरिटी नहीं है, तो जब तक आपको क्लैरिटी नहीं आती, आप कंफर्म नहीं हो जाते अपने फ़ैसलों में, अपनी चॉइस मेकिंग में, तब तक कोई ख़ास एक्शन ना लें तो बेहतर होगा। तो लेट्स सी पाइसिस, इस हफ्ते में और क्या है पॉसिबल है। 13 to 19 जुलाई ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, जो कि मैंने पहले ही बताया। कैटरपिलर से बटरफ्लाई का बनना, यहाँ पर भी कैटरपिलर और बटरफ्लाई है, वाह। सो ये दोनों एनर्जीज़ वही हैं कि मतलब तब्दीली, और बहुत अच्छी तब्दीली जिसमें फ्रीडम आ सके, जिसमें बेहतरी आ सके। ड्रीम, आपके डिज़ायर्स, आपकी विशेस, जिसको फॉलो करने की आप कोशिश करें। बट विजडम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यू इस हफ्ते के अतबार से, क्योंकि यहाँ पे विजडम का ही मसला आ रहा है ना। अब देखिए, आपकी आंखों पे पट्टी बंधी है, आपको हिट करना है करो को, कौन से वाले करो को हिट करना है, आपको क्या पता चलेगा, आपने क्या डिसीजन लेना है, क्या एक्शन लेना है, कौन बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा, तो आपको क्या पता चले कि क्या करना है, किस डायरेक्शन में जाना है। तो बिल्कुल एग्जैक्टली वही चीज़ कि आपको विजडम चाहिए, आपको क्लैरिटी चाहिए, ये चीज़ की तरफ ध्यान कीजिएगा। सो ये आपकी रीडिंग है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अपनी दुआओं में याद रखिएगा पाइसेस। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।